यूहन्ना के कछे के जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जैसा बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। और अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं इसी चैप्टर को, तो ये वचन सुनकर बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई। कहने लगे चेले ये तो कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जान लिया था कि मेरे चेले आपस में इस बात पे कुड़कुड़ाते हैं। और बाइबल बताती है हमें यीशु 120 चेले यीशु को छोड़ के चले गए। 70 चेले यीशु को छोड़ के चले गए इस बात के कारण। प्रभु भोज, क्या मतलब है प्रभु भोज का? आज हम प्रभु की मेज में शामिल हैं। ये प्रभु भोज हमारे हाथों में, इसका मतलब क्या था? क्यों चले कुड़कुड़ाने लगे? क्यों चले यीशु को छोड़ के चले गए? उसने तो यही बात कही थी कि मेरा लहू और मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। उसका मतलब क्या है? असल में यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम इस प्रभु भोज को लेते हो, इस रोटी को खाते हो, फिर तुम्हारे अंदर मेरा जीवन रहेगा। फिर तुम्हें वो संसारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा, वो दुनियावी जीवन छोड़ना पड़ेगा। अब तुम मेरे हो और तुम्हें पिता की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए चेले यीशु को छोड़ के चले गए, क्योंकि वो संसार को छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा ये तो कुड़कुड़ाने लगे, ये क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दुनिया को भी खुश करना पड़ता है, संसार में भी रहना, प्रभु सब कुछ करना पड़ता। वो इस तरह के दो नाव में पैर रख के चलने वाले लोग थे। और आज मैं आपको सच बता रही, प्रभु में चलना एक बलिदान का जीवन है। और जो नहीं चल पाएंगे वो यीशु को छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया। 70 चले कुड़कुड़ाने लगे यीशु मसीह। हालेलुया। विश्वास योग्य लोगों को प्रभु आज ढूंढ रहा है, जो कह सके पिता मैं अपनी नहीं, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूं, मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। हालेलुया। यीशु के पैर हैं हम, हाँ, यीशु का धड़ है हम, यीशु के कंधे हैं हम, यीशु की बाजुएं हैं। और मसीह क्या है? हमारा सर। हालेलुया। और सर क्या है? पूरा शरीर को चलाता है। इसी तरह जब आपका संपूर्ण समर्पण होता है, यीशु मसीह आपके ऊपर अधिकार रखता है। और प्रभु कहता है तो वो कलीसिया मजबूत होती है, जो परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण की जाती है। हालेलुया। तो अपने जीवनों को परमेश्वर को नियंत्रण करने दे, किसी इंसान को नहीं, अपने विचारों को नहीं, खुद का इनकार करके परमेश्वर तेरी इच्छा मैं पूरी कर। आज प्रभु सचमुच विश्वासियों के लोगों को ढूंढ रहा है। यही था प्रभु भोज लेना। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, आप कहते प्रभु अब मैं नहीं, मुझ में यीशु जिंदा है। अब मैं अपने लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए इस संसार में जिंदा हूं। प्रभु भोज लेना, प्रभु की मेज में शामिल होना। यीशु ने कहा ये रोटी क्या है? यीशु का मांस। और ये गिलास, ये जूस, यीशु का लहू हम याद करते हैं और हम उसके लहू में सहभागी होते हैं। लड़के लहू और मांस में सहभागी होंगे और हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र ने जैसे अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी की, हम भी अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। कठिन है, तभी चले छोड़ के भाग गए। प्रभु की सेवा आसान नहीं है, उसमें बलिदान है, उसमें आपकी अभिलाषाएं क्रूस पे चढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ देते इसी कारण से। यीशु की सेवा करना इजी नहीं है।
हजारों बार आप अपने आप को क्रूस पे चढ़ाते हैं, प्रभु को जिंदा रखते हैं। हालेलुया। तैयार है आप सचमुच उसकी मेज में सहभागी होने के लिए और अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके क्रूस पे चढ़ाने के लिए? यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई अपने प्राणों से बढ़कर मुझसे प्रेम ना करे वो मेरे योग्य नहीं। क्या हम अपने प्राणों से बढ़कर यीशु से प्रेम करते हैं? हाँ, अगर प्राण देने की बारी आए तो हम तैयार हैं। हमेशा प्रार्थना ही। प्रभु की, जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, एक सैक्रिफिशियल जीवन जी रहे हैं, प्रेयर करो उनके लिए। बैठ के फलाने की मिनिस्ट्री में ये हो गया, फलाने पास्टर के साथ बैठ के गपशप मत किया करो, प्रार्थना किया करो। सताव बढ़ रहा है, सिर्फ रील्स देखना काफी नहीं है। जब आप सुनो कि प्रभु के किसी दास के ऊपर सताव है, किसी सेवकाई के ऊपर सताव है, तो गप्पे नहीं आंकने, बातें नहीं करनी, उनके लिए प्रार्थना ही करनी है। तभी प्रभु ने क्या बोला? एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। हालेलुया। आज कितनी सेवकाई हैं जो हमारे लिए, जिनको मैं जानती भी नहीं हूं। एक बहन ने बताया, आपको पता है हम आपको कैसे जानते हैं? हमारी मिनिस्ट्री में आपके लिए प्रार्थना होती थी, इसलिए हमने आपका नाम सुना था। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम जानते भी नहीं है उनको। प्रभु जानता है। आपको भी सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करनी। अभी हम देख रहे हैं माहौल खराब किया जा रहा है, शांति में लोगों को भड़काया जा रहा है। आप और मैं शांति से चल रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। 10 तारीख को 4 महीने से मैं उपवास में हूं। इतनी सारी चीजें चल रही हैं, क्या कर रहे हैं हम? प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं, प्रभु के लिए। और हम बैठ के उन लोगों के विषय में बात करें, नहीं, आपको प्रार्थना करनी है। बाइबल में लिखा है जब पतरस जेल में था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती थी। तो हमें पता है क्या होना है, सताव आएगा। धन्य है जिनके ऊपर सताव आता है। इसलिए चिंता ना करें, प्रार्थना ही करें। प्रभु का चेला बनना, उसके चेले थे, यीशु के साथ रहते थे, बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने देखे थे, फिर भी यीशु को छोड़ के चले गए। जब आप संसार को नहीं छोड़ पाते, संसार की चीजें, अभिलाषाएं नहीं छोड़ पाते, तो आप प्रभु को छोड़ते। इसलिए रोज सैक्रिफिशियल लाइफ, डेली कम से कम एक बलिदान यीशु के लिए दिया करो। जहां पर आपकी इच्छा हो और वहां पर प्रभु का काम हो, तो आपने प्रभु के काम को चुनना है। अपनी अभिलाषाओं को साइड में करके प्रभु को पहला स्थान दे। छोटी छोटी, प्रभु बड़ी बड़ी बातें नहीं देखता। लोगों को लगता है बड़ी बड़ी बातें देखता है प्रभु। प्रभु छोटी छोटी बातें देखता है, छोटी छोटी बातें। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।